श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को इस बार पड़ रहा है और सावन के इसी पहले सोमवार के दिन महाअष्टमी की तिथि भी पड़ रही है। और सावन के इस पहले सोमवार पर आपको मात्र पीले चंदन की 108 बिंदी वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूर्ण करेगा, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर करेगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि सावन का पहला सोमवार है, साथ ही साथ अष्टमी की तिथि भी इसी दिन है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करने से चूकना नहीं है, क्योंकि यह जो उपाय है भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न करने वाला है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं आपकी यदि किसी प्रकार की मनोकामना है जो कई लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पाई हैं तो उसे पूर्ण अवश्य करेगा। चाहे वह मनोकामना आपकी विवाह से जुड़ी हो, चाहे वह मनोकामना आपकी व्यापार से जुड़ी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना धन प्राप्ति को लेकर हो, या फिर चाहे आपकी कोई मनोकामना नौकरी को लेकर हो, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की यदि मनोकामना है तो उसे पूर्ण करने के लिए आपको यह गुरुजी द्वारा बताया गया सावन के पहले सोमवार के दिन किया जाने वाला चमत्कारी उपाय आपको जरूर करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फिटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको बेलपत्र किसी कारणवश अगर नहीं मिल पाता है तो आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर लेना है। देखिए, साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। यदि आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि आपको या तो लाल चंदन लेना है या फिर पीला चंदन, दोनों में से आपको केवल एक ही चंदन का प्रयोग करना है। अब इस चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। दोस्तों, यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर का जो शुद्ध जल है उसे थोड़ा सा डाल करके पेस्ट के रूप में तैयार कर लें और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, तो यह जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक बेलपत्र है। बेलपत्र के अंत में जो एक डंडी है उसे आपको तोड़ लेना है, उसे आपको निकाल लेना है। अब आप जो अपने साथ या तो पीला चंदन या फिर लाल चंदन का पेस्ट बनाकर लेकर आए हैं उसमें आपको जो आपने बेलपत्र की डंडी तोड़ी है उसे आपको उसमें डुबोना है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह जो डंडी है बेलपत्र के ऊपर आपको लगा देनी है, यानी कि पहली बिंदी आपको लगाना है, फिर आपको उस डंडी को उस चंदन के अंदर डुबोना है, फिर दूसरी बिंदी आपको उस बेलपत्र के ऊपर लगानी है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक बार उस चंदन के अंदर डंडी को डुबोना है और एक एक बिंदी लगाते हुए कुल आपको बेलपत्र पर 108 बिंदी का निर्माण करना है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, आपको कुल 108 बिंदी लगानी है। इस प्रकार से आपको 108 बार मंत्रों का जाप करना है। तो इस प्रकार से आपको यह 108 बिंदी वाला बेलपत्र सबसे पहले तैयार करना है। अब आपको सबसे पहले आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 108 बिंदी वाला बेलपत्र तैयार किया है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है
और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको मन में सोचते रहना है, उसका स्मरण आपको करते रहना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो यह बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है। अब दोस्तों, यह जो बेलपत्र है जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जहाँ पर माता पार्वती का हस्त कमल यानी कि कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। दूसरी बार आपको माँ पार्वती के हस्तकमल पर स्पर्श करवाना है, फिर वहाँ से आपको उठाना है। और तीसरी बार और अंतिम बार जो आपको यह बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, जब भी आप यह बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भाग पर आपने 108 बिंदी लगाई हैं वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। यानी कि यह जो 108 बिंदी और 108 मंत्रों से मंत्रित जो बेलपत्र हैं आपको भगवान शिव को अर्पित कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको सावन मास के पहले सोमवार पर पड़ने वाली इस महाअष्टमी पर यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं सोमवार के दिन किया जाने वाला दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर यह उपाय भी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। दोस्तों, ध्यान रहे कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास शहद है उसे आपको अपनी तर्जनी उंगली यानी कि सीधे हाथ के अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती हैं उसे ही हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको यह शहद अच्छे से लगा देना है। शहद लगाते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको मन में सोचते रहना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र तैयार कर लेना है। ध्यान रखें दोस्तों कि बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती हैं उस पर आपको शहद नहीं लगाना है, केवल आपको बेलपत्र की जो 2 पत्तियां होती हैं छोटी छोटी उन पर ही आपको शहद लगाना है। बेलपत्र को तैयार करने के बाद आपके पास सबसे पहले जो एक तांबे का पात्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे आपको मन में अवश्य सोचना है और इन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान शिव से हाथ जोड़ कर के प्रार्थना कर लेनी है। दोस्तों, ध्यान रखें कि जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि इस बार का सावन का जो पहला सोमवार है बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रहा है, तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।